तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, यानी ये सिंपल सर्किट का 4th लेक्चर होगा। तो पोटेंशियोमीटर है क्या, तो पहले तो बता दें हम, ये ईएमएफ को मेजरमेंट करता है। किसको मेजरमेंट करता है? ईएमएफ को, विद्युत वाहक बल। किसको मेजरमेंट करता है बेटा? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियर? किसको कवर करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहला यूज ही पूछा जाता है कि जनरली पोटेंशियोमीटर का आप यूज क्या करते हैं। सुनिए, ये हमारा इसमें सेल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जॉकी। अच्छा, यहाँ पर 3 जॉकी लगी नहीं है, ये 3 जगह टच कराई गई हैं। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट होगा तो बताएंगे। ये हमारी ड्राई बैटरी लगी हुई है, ये हमारी की लगी है। अच्छा, जनरली की 1 वे होती है, यहाँ पर 2 वे की होगी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये आपको लैब में पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी की लगी, हमारी 2 वे की लगी। और ये रियोस्टेट यानी करंट को कंट्रोल करता है। रियोस्टेट के अलावा रेजिस्टेंस भी करंट को कंट्रोल करता है, बट ये वाला हमने इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मिली एम्पियर यानी छोटी सी छोटी करंट को कंट्रोल कर सकता है। इससे कई क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, तो देखिएगा और सुनिएगा, पढ़िएगा। पहला तो समझ गए ना कि ये किसका काम करता है? केवल ईएमएफ को मेजरमेंट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को विद्युत वाहक बल के नापने के काम में उपयोग किया जाता है। राइट। तो दूसरी बात आती है कि इसका प्रिंसिपल बताइए। क्या बताइए? प्रिंसिपल। बोले तो सिद्धांत। तो ये जो काम करता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर काम करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तुम लोग पूछोगे सर ये विभव प्रवणता होती क्या है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? तो डेल्टा V बाई डेल्टा x, वो भी माइनस का, यानी कि माइनस चिन्ह किसका रिप्रेजेंट करता है? पतन, यानी कि लॉस। तो क्या होगा? द लॉस ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। द लॉस ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, it is known as potential gradient. The loss of potential with respect to distance, it is known as potential gradient. यानी विभव दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमने इससे पहले यूज पढ़ा, अब पढ़ा इसका प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। यानी कि रचना। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। तो होता क्या है, एक बात और याद रखना कि जैसे लैब में जाओगे तो अब लैब में हम पोटेंशियोमीटर और मीटर भी हम लोगों ने पढ़ा है। पोटेंशियोमीटर और मीटर भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होगा? तो पोटेंशियोमीटर एंड मीटर भी हमने पढ़ा है। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर बीज में क्या होगा? तो जो मीटर बीज होगा उसमें सिंगल वायर दिया रखा होगा, और जो पोटेंशियोमीटर में होगा इसमें 5 वायर या 6 वायर होते हैं, वैसे रखा होगा। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। AC एक वायर है, पहले AC एक तार लेते हैं जो कि मैग्नेट, टंगस्टन या यूरेका का। A सिरे से एक शुष्क बैटरी जोड़ते हैं। ए सिरे के धनात्मक सिरे से, ए को धनात्मक सिरे किसके, शुष्क बैटरी से,
और ऋणात्मक सिरे से कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं, तथा ए के दूसरे सिरे से सेल का धनात्मक सिरा तथा ऋणात्मक सिरे से धारा मापी और जॉकी जोड़ देते हैं। दोबारा समझिएगा कि एसी एक तार लेते हैं, इसके ए सिरे से शुष्क बैटरी यानी डाई बैटरी का धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरे से कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं, और ए के दूसरे सिरे से सेल का धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरे से गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी और जॉकी को जोड़ देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम कि एसी वायर ए पॉइंट आर कनेक्टेड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड की एंड रियोस्टेट। ए एंड अदर पॉइंट्स आर कनेक्टेड सेल पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर विद जॉकी। एसी एक वायर होगा, ए का ए कनेक्टेड इन पॉजिटिव टर्मिनल्स, निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड की एंड रियोस्टेट, और ए का अनदर पॉइंट्स कनेक्टेड are a cell का पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड निगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर विद जॉकी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन, वो सॉरी वर्किंग। तो गौर से सुनिएगा, इसकी बहुत प्यारी सी वर्किंग है, प्यार से सुनिएगा। वर्किंग बोले तो क्रियाविधि, अभी क्रियाविधि क्या होती है? वर्किंग बोले तो क्रियाविधि ये होती क्या है वर्किंग? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, कहाँ पर स्पर्श करा रहे हैं? J1 बिंदु पर, तो बैटरी को उच्च विभव और सेल को निम्न विभव या निम्न वोल्टेज पर रखते हैं। तो दो धाराएं बहती हैं, एक AEJ1 और एक बहती AJ1E, एक EAJ1 और एक AJ1E। दोनों धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में बहती हैं, अर्थात सेतु हमारा संतुलित नहीं है, पोटेंशियोमीटर संतुलित नहीं है, क्योंकि इसका विक्षेप प्राप्त होता है। अब जब J2 पर स्पर्श कराएंगे तो इस समय इसको निम्न विभव पर, शुष्क बैटरी को निम्न विभव पर और सेल को उच्च विभव में रहते हैं, तब भी हमारी दो ही धाराएं प्राप्त होती हैं, और वो दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत, एक AJ2E और एक AEJ2, दोनों से विपरीत दिशाएं पर प्राप्त होती है। और देखो जो विक्षेप है पहले से विपरीत दिशा में, इसका इस दिशा में, उसका उस दिशा में प्राप्त हो रहा। क्लियर? फिर हम J1 और J2 के बीच एक J बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, जहां पर मुझे विक्षेप क्या मिलता है? 0 पर, और इस बिंदु पर हम विद्युत वाहक बल के मान की गणना कर सकते हैं। क्लियर? दोबारा इंग्लिश मीडियम, सपोज अ जॉकी टच पॉइंट J1, तो B वोल्टेज हाई और E का वोल्टेज लो पर, देन फ्लो ऑफ टू करंट्स AEJ1 AJ1E, बट बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, AEJ1 और AJ1E। तो डिफ्लेक्शन फाइंड, तब भी इस पॉइंट पर मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड हो रहा है। एंड अनदर पॉइंट टचबिलिटी J2, देन अब ड्राई बैटरीज का बैटरीज का जब लो लेंगे और इसका कैसा लेंगे हम लोग? हाई। इसको लो पर लेंगे और इसको कैसा लेंगे हम? हाई। तो हाई वोल्टेज पर लेंगे, देन फाइंड आर डिफ्लेक्शन, क्योंकि बिकॉज फ्लो ऑफ बोथ करंट अपोजिट डायरेक्शन, AEJ2 और AJ2E, द डिफ्लेक्शन फाइंड फर्स्ट डिफ्लेक्शन से अनदर पॉइंट, यानी पहले वाले से डिफ्लेक्शन ये अनदर पॉइंट्स पर फाइंड हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक J पॉइंट्स होता है, जहाँ पर हम टच कराते हैं तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो क्या फाइंड होता है? 0, और इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियोमीटर यानी EMF की मेजरमेंट कर सकते हैं, और E बराबर आप लिख लेंगे KL। KL को ही बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। क्लियर? तो पहला एक क्वेश्चन उठता है इसकी सुग्राह्यता। क्या उठता है? सुग्राह्यता एक जैसे, यानी सेंसिटिविटी।
तो होती क्या है सेंसिटिविटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कि यानी कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा सुग्राहिता का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये होता है कि यानी कि सेंसिटिविटी उतनी ही हाई होगी जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी, यानी जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई हो लो होगा वो इतना ही हाई होगा। ओके, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा सुग्राहिता का मान उतना ही क्या होगा हमारा अधिक होगा, राइट। अच्छा, एक बात और भी बताना हम भूले जा रहे हैं और ये देख लीजिए पहले क्वेश्चन मीटर आता है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर जो है, ये जो पोटेंशियोमीटर है वोल्टामीटर, इससे ये जो है ज्यादा बेस्ट है। अब ये क्यों बेस्ट है, तो पहली बात तो याद रखना कि वोल्टामीटर जो होता है ये छोटी वैल्यू नहीं नापता, यानी न्यूनतम मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंडता, ये सबसे छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड लग सकता है। ये एक्यूरेट नहीं नापता, यानी थोड़ी बहुत कमी हो सकती, ज़्यादा शुद्धता नहीं आती, बट इससे बिल्कुल फिक्स वैल्यू नापी जाती है, इसलिए जो है पोटेंशियोमीटर ज़्यादा बेस्ट है और वो हमारा कम बेस्ट है। यानी याद रखिएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर देन है और वो हमारा कम बेस्ट है। ओके, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि यदि लैब में हम जाएंगे, लैब में इसके हम 3 यूज फाइंडेंगे। पहला स्मॉल आर निकालना, स्मॉल आर बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरा ईएमएफ फाइंड करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल नापना, और दूसरा एक और भी यूज होता है विद्युत वाहक बलों की तुलना कराना। तो हमने जैसा कि बताया, और एक प्रैक्टिस शीट में हम लोग करवाएंगे, टॉपिक्स होगा, है ना। तो ये आपको बेस्ट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच दिस वीडियो। ओके।